अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लमा व बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले चंद जुमा से हमने पिछले लेक्चर्स में सुन्नत की अहमियत यानी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लेक्चर्स लेते आ रहे हैं। इसी सिलसिले को हम आगे जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का वो है कुरान समझने के लिए सुन्नत की ज़रूरत। यानी कुरान को भी आप बग़ैर सुन्नत के नहीं समझ सकते। सुन्नत यानी सुन्नह यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा, रास्ता, आपका जो मेथड, आपका जो एक्सप्लेनेशन, जो हमें हदीसों के ज़रिए पहुँचा, हदीसों के ज़रिए जो हम तक आया, इसके बग़ैर कुरान को समझा नहीं जा सकता। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं वक्त ज़ाय ना करते हुए। तो सबसे पहले सुन्नत यानी हदीस, सुन्नत अल्लाह के रसूल का तरीक़ा जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सुन्नत क्या होता है, हम इसका डेफिनेशन भी देख चुके हैं, ठीक है। उसी को हदीस कहते हैं, यानी सुन्नत जो आपकी है वो हदीसों के ज़रिए हम तक पहुँची है। तो सुन्नत या हदीस के बग़ैर कुरान मजीद से तमाम शरई मसाइल मालूम करना नामुमकिन है। कुरान से हम ज़िंदगी के और आखिरत के तमाम मसाइल हल नहीं कर सकते, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, सुन्नत में बयान किए गए अहकामात कुरान मजीद के अहकामात की तरह वाजिबुल इत्तिबा यानी उसको फॉलो करना फ़र्ज़ है, कंपलसरी है। जैसे बहुत सारी अहादीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी, जिसको कहते हैं हम हदीस क़ुदसी, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आता है सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस तरह से बयान करते हैं, और तुम्हारा रब कहता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया है। ऐसे अल्फाज जब भी आपको दिखे समझ जाना ये हदीस क़ुदसी है, यानी डायरेक्ट अपने रब का हुक्म है जो आपके लिए आया है। तो बिल्कुल वैसे ही फ़र्ज़ होता है जैसे कुरान की आयतें हैं। सिर्फ हदीस क़ुदसी और कुरान में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है, कुरान की तिलावत नमाज में होती है, हदीस की तिलावत नमाज में नहीं होती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन हुक्म के एतबार से दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। चलिए, तो एक हदीस आपके सामने यहाँ पर पेश की जाती है। हज़रत मुक़दाम बिन मादी कर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो याद रखो, कुरान ही की तरह एक और चीज़ है, यानी हदीस, मुझे अल्लाह की तरफ से दी गई है। ख़बरदार, एक वक्त आएगा कि पेट भरा यानी मुतकब्बिर शख्स, घमंडी शख्स अपनी मसनद पर, अपने मतलब जो उसकी बैठने की जगह है, अपने तख्त पर तकिया लगाए बैठा होगा और कहेगा, लोगो तुम्हारे लिए ये कुरान ही काफ़ी है, तुम्हारे लिए ये कुरान ही काफ़ी है। इसमें जो चीज़ हलाल है बस वही हलाल है, और जो चीज़ इसमें हराम है बस वही हराम है। हालांकि जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है वो ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह ताला ने हराम किया है,
सुनो, घरेलू गधा भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं, हालांकि कुरान में इसकी हुर्मत का जिक्र नहीं, ना ही वो दरिंदा जिनकी कचलियां यानी नोकीले दांत जिनसे वो शिकार करते हैं, ना ही किसी ज़म्मी के गिरी पड़ी चीज़ किसी के लिए हलाल है। हाँ, अलबत्ता अगर इसके मालिक को इसकी ज़रूरत ही ना हो तो फिर जायज़ है। अबू दाऊद की हदीस है। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान की कि कुछ लोग ऐसे आएंगे क़यामत के दिन, यानी क़यामत से पहले, और आज के दौर में ऐसे लोग हैं। क्या कहा? वो घमंड में, तकब्बुर में क्या करेंगे? वो अपनी मसनद पर, अपनी जो शान के तौर पर वो बैठे होंगे और लोगों से क्या बयान कर रहे होंगे कि तुम्हें कुरान काफ़ी है, हदीसों की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें हलाल वो हलाल, इसमें जो हराम वो हराम काफ़ी है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर समझाया, हालांकि कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि जो घरेलू गधा होता है वो हलाल है। समझा आपको? कुरान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इसकी हलाल यानी हलाल है कि हराम, इसकी हुर्मत कौन बताएगा? हदीस बयान कर रही है। वैसे ही नोकीले दांत वाले जानवर, यानी जो हम देखते हैं ना, क्या 90 जिनको होते हैं, पता है ना आपको? तो ये कौन से है? ये शेर है, चीते हैं, ये हलाल नहीं है। तो ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है, हदीस हमको बताती है। समझा आपको? वैसे और भी हदीसों में जिक्र आते हैं, वो परिंदे हमारे लिए हलाल नहीं हैं जो अपना शिकार पंजे से करते हैं, जैसे चील है। समझा आपको? तो ये हलाल नहीं है, इसका जिक्र कुरान में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हदीस के बगैर आप कुरान को नहीं समझ सकते और ना हलाल और हराम की तफरीक कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते। तो यहाँ पर यह बात कही गई कि आप बगैर हदीस के कुरान को नहीं समझ सकते। और एक सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल बात है, आप जानेंगे तो, थोड़ा पढ़ेंगे तो मालूम होगा। कुरान के अंदर 114 सूरे हैं, 114। तो ये किसने बताया कि कुरान में 114 सूरे? कुरान खुद तो नहीं लिखता है कि मेरे अंदर 114 सूरे, ये तो हदीस बताती है ना। तो कुरान का हिस्सा जो है यहाँ पर सूरे फातिहा से शुरू होता है बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम से, और सूरे नास पर ख़त्म होता है। इसका सीक्वेंस कैसा है? कुरान में कहीं नहीं लिखा है। किसने बताया? ये हदीस ने बताया। तो बगैर हदीस के आप कुरान को भी समझ नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में पहले सूरह बकरा पढ़ते थे तहज्जुद में उठकर, फिर उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ते थे। ये किसने बताया हमको? हदीस ने बताया। आप कौन सी नमाजों में कौन से सूरे पढ़ते थे? ये किसने बताया हमको? हदीस ने बताया। तो हदीस के बगैर कुरान को समझना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गुमराह लोगों का निशानदेही कर दी यहाँ पर, कि कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे कुरान काफ़ी है। ठीक है, ये गुमराह लोग रहेंगे, मतलब ये सही रास्ते पर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैं तुम में से किसी को इस हाल में ना पाऊं कि वो अपनी मसनद पर तकिया लगाए बैठा हो, इसके पास मेरे इन अहकामात में से जिनका मैंने हुक्म दिया है, यानी हदीस है, या जिनसे मैंने मना किया है, यानी जिन चीज़ों से मैंने रोका है, कोई हुक्म आए और वो यूं कहे कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म को नहीं जानता, हमने जो किताबुल्लाह में पाया इस पर अमल कर लिया, यानी हमारे लिए वही काफ़ी है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिनके बारे में बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मेरी हदीस और मेरी सुन्नत को जानने के बाद भी कहेंगे कि हम सिर्फ कुरान पर अमल करेंगे। तो कुरान को बग़ैर हदीस के, बग़ैर सुन्नत के नहीं समझा जा सकता। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है इत्तिबाए रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, तरीक़ा। इसमें एक और क्लियरिफिकेशन, एक एक्सप्लेनेशन मैं और देना चाहूँगा। लेकिन बहुत सारी जमातें हैं, सब दावा करती है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हैं, बराबर है। लेकिन आप जाते हैं एक के पास, वहाँ आप तरीक़ा अलग पाते हैं। आप जाते दूसरे के पास, वहाँ आप तरीक़ा अलग पाते हैं।
आप जाते तीसरे के पास, उसके पास कुछ नया ही मेथड है। तो अब तरीका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलो करना ज़रूरी है, अपने को पता चल गया है लेकिन वो तरीका भी सही है या नहीं, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको मुहद्दिस बनना है, रिसर्च करना है, सही ज़ईफ़ पहचानना है, नहीं। उलमा ने ये काम कर दिया, मुहद्दिसीन ने ये काम कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में ऐसे आलिम और ऐसे मुहद्दिसीन को, ऐसे मुफस्सिरीन को भेजा जिन्होंने कुरान और हदीस को बहुत बेहतर तरीके से समझा कर प्रिजर्व करके किताबों में रख दिया है। ज़रूरत है उसको पढ़ने की। ब्लाइंड बिलीफ नहीं चलता है, अंधी तकलीद नहीं चलती है। तकलीद यानी किसी के पीछे चलना, इसको किया जा सकता है लेकिन आंख खोलकर, आंख बंद करके नहीं। आप बात समझ रहे? किसी को कॉपी कर सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है, मैं भी करता हूं किसी को कॉपी, लेकिन आंख खोलकर, आंख बंद करके नहीं। मतलब मैं किसी को अपना बड़ा बुजुर्ग नेक आलिम और अपना मुरब्बी या आप कहेंगे गाइड समझता हूं, जो इल्म में आगे है, मुझसे बड़े आलिम में इल्म के अंदर, वो बोलते हैं फला फला ऐसे है, अमल करना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है, इसका इतना सवाब है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये कौन सी हदीस में है? वो कहेंगे फला फला बुखारी की है, मुस्लिम की हदीस है। तो मैं उसको जाकर पढ़ूंगा भी, मैं देखूंगा भी उसको। ये हमारा आज के दौर में ये काम हमें करना ज़रूरी है। बस बोल दिए और मान लिए नहीं चलता है, ये तरीका सही नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कितना पढ़ना, कितना? मैं बोलता हूँ कितना, अरे बहुत ज़्यादा थोड़ी है। जिस बात जो फ़राइज़ है और हलाल और हराम है उतना आपको मालूम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज के दौर में एक स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, अपनी ज़िंदगी में इतनी किताबें पढ़ लेता है, उसके मुकाबले में कुरान और हदीस की जो किताबें हैं ये 20% भी नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 3-4 किताबें एटलीस्ट आप पढ़ते हैं, छोटी छोटी ही क्यों ना हो, 3 किताबें पकड़िए आप। मतलब आप पूरे 10वीं में आने तक कम से कम 30, लेकिन अगली जमातों में, अगली क्लासेस में किताबें ज़्यादा होती है, 8, 9, 10th में, तो कम से कम 50 बुक्स पढ़ते हैं आप। पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, कुछ चीज़ भूल जाते हैं, कुछ हिस्सा भूल जाते हैं, लेकिन कुछ तो याद रहता है ना आपको। वैसे ही आप आते हैं 11th 12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, वो तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें, बुखारी मुस्लिम से बड़ी बड़ी किताबें, वो सारी पढ़ डालते हैं। MBBS के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, MBA के स्टूडेंट क्या नहीं पढ़ते हैं? और उसमें फ़क्र और तकब्बुर भी किया जाता है और बताया भी जाता है कि एक कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हफ्ते में 3 किताबें मुकम्मल करता है, 2 किताबें मुकम्मल करता है। लोग बोलते भी है ना, बयान में, स्पीच में बताते हैं ना कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। तो देखिए, कंपनी का मैनेजर, जनरल मैनेजर या CEO बनने के लिए किताबें पढ़ते हैं लोग, आखिरत के लिए क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अब आप बोलिए क्या कुरान हदीस पढ़ना कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है? नहीं, स्कूल में ही आपने 50 किताबें पढ़ ली हैं, 11, 12 में 8-10 किताबें पढ़ ली है आपने। कुछ बच्चे तो लर्न कर लेते हैं, पेज के साथ बताते हैं डायग्राम यहाँ पर ऐसा है। तो फिर आप क्या यहाँ पर अकल क्यों नहीं चलती है? कुरान हदीस को पढ़ने में आपकी अकल क्यों नहीं चलती है? और नहीं, वो उलमा काम है, अपने को नहीं जमता हो। तो ये बहाना है, हीला है, सुस्ती है, काहिली है। और याद रखिए, दुनिया की वो जॉब या वो पोस्ट जो आपको सिर्फ जिंदगी तक, रिटायरमेंट तक काम देने वाली है, 60-65 तक, उस जॉब के लिए आप इतनी सारी किताबें पढ़ डालते हैं और आपकी आंख बनते ही इसमें से एक भी किताब आपके काम नहीं आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं चाहिए, इस्लाम तो बोलता है हर फील्ड में आगे बढ़िए, आप हलाल रिस्क कमाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन आपने उस किताब को, कुरान को, उस सुन्नत को यानी हदीसों को नहीं पढ़ा जो एक लंबी जिंदगी का आपको आराम देने वाली है। अगर आपने कुरान हदीस को पढ़ा तो आप सही रास्ते पर है, और अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आप जन्नत में हैं। और जन्नत ऐसी जगह है कि वहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है, फॉर एवर एक अच्छी लाइफ जन्नत है। और सही रास्ते पर नहीं रहे, दुनिया में अगर आपने हिले बहाने बनाए, सुस्ती की, काहली की, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, इतना कौन टाइम डालेगा, टाइम नहीं डालना पड़ता है, रोजाना कुछ ना कुछ, या जो इश्यूज पे चल रही बात उसको सर्च करो, ढूंढो। आजकल तो बहुत आसान है मोबाइल के ऊपर सर्च करना, ढूंढना। तो सही तरीके को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि तरीके तो बताने वाले कुछ भी बताते हैं,
कोई एक टांग पर खड़े रहकर इबादत कर रहा है, कोई उल्टा लटक के इबादत कर रहा है, कुछ भी निकालते लोग। तो सुन्नत अल्लाह के रसूल का तरीका बहुत अहम है। हदीसें कुछ भी बोल देते हैं लोग, स्टेज पे खड़े रहकर, मेंबरों पे खड़े रहकर बोलते हैं, बेधड़क अपनी मर्जी से एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक जहन की तरफ से चलते हैं, एक सोच की तरफ से चलते हैं, कुरान हदीस से नहीं चलते हैं। अपनी जमात, अपना ग्रुप, अपनी बड़ाई, अपने लोग, अपने बड़ों के अफकार, उनके जो क्या कहेंगे उसको हम सोच है, उनकी थिंकिंग को फैलाने की कोशिश करते हैं। जबकि कुरान हदीस का ईमानदारी से मैसेज पहुंचाने का उनका कोई मंशा नहीं होता है। बस ये मुझसे जुड़ जाए, ये मुझसे कनेक्ट हो जाए, मेरा मेंबर बन जाए, मेरा बंदा बन जाए, बस इसकी कोशिशें चालू है। हाँ, जो ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग उनसे जुड़ते भी है, काम भी होता है और सही बात भी पहुंचती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हदीसों के बगैर कुरान को नहीं समझा जा सकता। लड़के तो बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लड़कियां ये मामले में बहुत दूर हैं। कौन रिसर्च करेगा, कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा? अजी माँ, जो चल रहा चलने दो, अपने बड़े क्या गलत है क्या? बराबर है कि नहीं है? कोई ना कोई खानदान में एक पर्सन रहता है, उसी को लोग फॉलो करते हैं। बस चाचा ने ऐसे बोल दिया, बस वैसे करने का अपने को, फूफा ने ऐसे बोल दिए, मामू ने ऐसे बोल दिए। घर का एक कोई तो भी शख्स रहता मोतबर, लोग उस पर भरोसा करते हैं और वो भी वो धमका के रख देता, इधर उधर कोई नहीं जाने का। मैं बोल रहा हूँ ना बात फाइनल, तो आप बोल रहे आप कैसे फाइनल? पढ़ना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कि भाई ये जिक्र अस्कार शुरू कर दो, कहाँ लिखा है? हमसे पूछ रहे? तो हाँ, आपसे पूछ रहे, समझा क्या आपको? लोग ऐसा बोलते हमसे पूछ रहे जैसा वो फाइनल अथॉरिटी है, उन्होंने जो बोल दिया उनकी बात गलत हो ही नहीं सकती, ऐसा बोलते हैं। नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है गलत। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, अगर वो आपको कोई चीज़ कहता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको शरीयत ने हक दिया है कि ऐसा हदीस रसूल में कहाँ है, बताइए। है तो हम भी अमल करेंगे। और हदीसों की किताबों को पढ़िए, देखिए, ख़रीदिए, ठीक है। मेरी जो पहली जॉब थी, मेरी पहली सैलरी थी 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। तो सबसे पहली पेमेंट मेरी 2000 रुपये। 2000 रुपये मैंने सबसे पहले उसकी ख़रीदी क्या किया, मैंने कुतुब सित्ता का सेट मंगाया था दिल्ली से, 2100 रुपये में आया था वो। जब यहाँ पर महंगा मिलता था 3-4 हज़ार के अंदर, तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिला है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई आज भी मेरे पास रखी। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि हर महीने एक इस्लामिक किताब ख़रीदना है और एक केमिस्ट्री की बुक ख़रीदना है। तो मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी तैयार हो गई हर महीने ख़रीदने से। लेकिन किताबें कुरान हदीस से जो साबित है वो लेना चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वरना किताबें तो बहुत आती है ना, रास्ते पर 15 रुपये में, 20 रुपये में, है ना, नूरानी रातें। अब ये कौन सी रातें नूरानी है? हमारे घर में किताब रखी हुई थी, रूहानी इलाज, नीचे था कुरान और हदीस से इलाज। बच्चे जिद करे तो ये पढ़कर उनके तकिए के नीचे रख दो, ये लिखकर तावीज़ बना के रख दो। ये तो यहाँ तक थोड़ी समझ में आ रही थी चीज़ें। पढ़ते पढ़ते अब हमको पढ़ने का माशाल्लाह शौक़ था पहले से ही, इस्लामिक चीज़ें। अब वो गलत थी किताब, लेकिन पढ़ने का शौक़, तो पढ़ रहे। आखिरी में पेज पे जो देखे हमने, उसके बाद तो पूरे होश उड़ गए। फिर समझ में आया कि किताब का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। उसमें आखिरी में क्या लिखा होता, हर मसाइल के उसमें थे तावीज़, आखिरी में एक तावीज़ लिखा होता, बहुत ख़तरनाक था। शुरुआत ही ऐसी थी। अच्छा देखो, उसमें ज़बरदस्त मार्केटिंग थी। दुआ नहीं थी, कॉन्टैक्ट नंबर था। अगर आपका दिल किसी शौक़ हसीना की जुल्फ़ों में गिरफ्तार है, उससे मिलने के लिए बेकरार है, शायरी स्टाइल में। और है क्या? रूहानी इलाज। बस एक तावीज़ आपका काम कर देगा। मज़ीद मालूमात के लिए कांटेक्ट कीजिए। लगाए कॉल। अब जो यंग जनरेशन रहती है ना हर ज़माने की, वो तजस्सुस में रहती, अपने को कुछ करने का नहीं था। लेकिन ये क्या कारनामा कर रहे, चलो देखेंगे ये क्या तमाशे करते। टेस्टिंग 10th में था मैं जब, हाँ
लगाए कॉल, पूछे उनसे, बोले हम आपको 2 तावीज़ देंगे, एक आपको उसके घर के सामने ले जाकर पत्थर के नीचे दफन करना है, और एक आपको पीने के लिए देंगे, ऐसा वैसा कुछ अजीब था, पूरा याद नहीं हो। तो मैं बोला वाह वाह क्या बात है ये। तो मैं हमारे वालिद साहब को ले जाकर बताए कि वो बोलते थे ये गलत नहीं है, ये नहीं ऐसा नहीं रहता, कुछ भी बोलते लोग, पुराने लोग गलत नहीं रहते। तो मैंने उनको बताया ये देखो क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखे, पढ़े उसको, और मेरे को देखे ऐसा कुछ बोले नहीं, फेंक दो बोले किताब को बोले तो उनको भी समझ में आ गया, और माशाल्लाह फिर वो हदीसों की बातें माना करते थे जो मैं बताता था। फिर उन्होंने भी सूरह फातिहा वगैरह नमाज में इमाम के पीछे पढ़ना शुरू किए। फिर मैंने उनको जब बताया कि मुक्तदी जो होता है उसको भी सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, हदीस में है। तो हमारे वालिद मुझे बोले मैं बचपन में पढ़ता था बोले, क्योंकि हमारे जो वालिद थे यानी हमारे दादा, हमारे वालिद बोले हमारे दादा ने हमको ऐसे ही सिखाया था कि नमाज में सूरह फातिहा इमाम के पीछे भी पढ़ना है। लेकिन कहा कि हम जब बड़े हुए, हमने एक XYZ जमात ज्वाइन करे, वो जमात जब ज्वाइन करे तो जमात ने बोली नहीं पढ़ना, तो हमने पढ़ना छोड़ दिए कि भाई इतने बड़े मौलाना बोल रहे, दाढ़ी इतनी बड़ी टोपी है, सफ़ेद कुर्ता है, तो बोले हमने बंद कर दिए। हालांकि हम पहले बचपन में पढ़ते थे। तो इससे क्या पता चला, हदीस पहले से है, बीच में क्या हुआ, कुछ लोगों ने गलत रास्ते पर लोगों को लेकर गए और अच्छी चीज़ों को अपने मसलक की खातिर रोक दिया। कि मसलक नहीं बोलता ना, फला को अपन फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं चलता है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम पढ़ रहे हैं कि हदीस के बगैर आप कुरान को नहीं समझ सकते। चलिए, कुरान मजीद को सुन्नत के ज़रिए ही समझा जा सकता है। उसके लिए मिसालें देखिए, एग्जाम्पल्स। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दयानतदारी आसमान से लोगों के दिलों पर उतरी है। दयानतदारी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, यानी इंसान की फितरत में है। बाय नेचर इंसान खुद चाहता है कि गलत काम ना हो, और जब गलत काम होता है तो उसका दिल बोलता है कि सही नहीं है। लेकिन माल की मोहब्बत, पैसा, पोजीशन हासिल करने के लिए, स्टेटस, बदनामी ना हो, रीज़न अलग हो सकते हैं, उस वजह से वो क्या करता है, बेईमानी करता है। ठीक है। और कुरान भी आसमान से नाजिल हुआ है, जिसे लोगों ने पढ़ा और सुन्नत के ज़रिए समझा। ये बुखारी की हदीस है। कुरान को पढ़ा और सुन्नत के ज़रिए से समझा, मतलब ये भी इंसान की फितरत में है कि वो उसको फॉलो करेगा, अल्लाह के रसूल की जो सुन्नतें हैं। ठीक है। आगे मिसाल सुनिए, फिर मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। हज़रत याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हें काफिरों के सताने का खौफ हो तो नमाज कसर कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। नमाज को आधा कर लेने में, अगर काफिरों के सताने का डर है तो। और अब जबकि ज़माना अमन है तो क्या फिर भी कसर की रुख्सत है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, मुझे तुम्हारी तरह ताज्जुब हुआ था, तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दौरान सफ़र खौफ हो या ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें सदका दिया है। सदका मतलब उसमें तखफीफ यानी कंसीशन है, आपको क्या है, सदका दिया है, लिहाजा इसका सदका कबूल करो। यानी आप जब सफ़र में हो तो नमाज को आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ आधी कर देते हैं। अगर 4 रकात है तो 2 रकात, लेकिन मगरिब की 3 ही रहेंगी, और फजर की 2 रहेंगी, जोहर असर ईशा 4 की कितनी हो जाएंगी, 2। तो पहले ये मामला था, दुश्मन के खौफ से उसको आधी पढ़ा करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल से हज़रत उमर ने जब सवाल किया तो आपने क्या फरमाया कि तुम दौरान सफ़र जब रहोगे तो तुम्हें क्या करना है, कसर, आधी नमाज पढ़ना है। ठीक है, चाहे दुश्मन का खौफ हो या ना हो। तो ये बात कुरान में नहीं है। कसर तो सब करते हैं, फिर कैसे बोलते हैं हमको हदीस की ज़रूरत नहीं है? तो ये बात याद रखिए, कसर का जो सबूत है वो हदीसों से हमको मिलता है। ठीक है। चलिए, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
रोजे के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी इस वक्त तक खाओ पियो जब तक सफेद धागा सिया धारी से अलग नजर ना लगे। ठीक है, ब्लैक, सफेद धागा काले धागे से जब तक अलग नजर ना आने लगे तो क्या करो, सहरी करो। चुनाचा मैंने 2 डोरियां ली। देखिए सहाबा, इससे क्या पता चलता है, वो तो अरब थे, अरबी जानते थे, अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल की वजाहत, एक्सप्लेनेशन, यानी आपकी हदीस सामने नहीं आती थी, चीज़ों को समझना मुमकिन नहीं है। तो कहा कि मैंने 2 धारियां ले ली, डोरियां, इनमें से एक सफ़ेद दूसरी सिया थी, और रात भर दोनों की तरफ देखते बैठे रहा। मैंने सूरत हाल रसूल को बताई तो आप ने मुझसे कोई ऐसी बात कही जो अबू सुफियान को याद नहीं रही। फिर फरमाया, इससे मुराद रात और दिन है। मतलब वो सहाबी बेचारे रात भर एक काला धागा और एक सफ़ेद धागा लेकर बैठे रहे, क्योंकि कुरान ने कहा ना, जब तक के सफ़ेद धारी सिया धारी ब्लैक धारी से जो है अलग ना हो जाए तब तक उसको लेकर बैठे हो रहे वो, कि सहरी का वक्त ख़त्म होगा। जबकि उससे मुराद क्या था, रात की तारीकी जब ख़त्म होती है और धीरे हल्का सा जब रोशनी आना शुरू होती है, वो सहरी का वक्त, आखिरी वक्त जो होता है। समझा आपको? तो इसको कौन एक्सप्लेन किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ काले धागे और सफ़ेद धागे से मुराद दिन और रात है। अब कुरान पे अमल करने वाला कैसे, सिर्फ जो हदीसों को नहीं मानता हो कैसे जाएगा आगे? मुश्किल है ना बहुत। तो इसलिए हदीसों का सहारा लेना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते। चलिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, वो लोग जिन्होंने अपने ईमान पर जुल्म को शामिल नहीं किया, सूरह इनाम की आयत है 83 नंबर की, वो लोग जिन्होंने अपने ईमान में जुल्म को शामिल नहीं किया तो तमाम मुसलमान परेशान हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई जुल्म ना किया हो? जुल्म तो हर किसी से होता है ना कुछ। जैसे एक जगह जुल्म के ताल्लुक़ से पूछा गया कि जुल्म का बदला, मतलब कहाँ तक इंसान जुल्म किसको कहा जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने उसकी वजाहत की थी कि कोई किसी पर एक खजूर की गुठली के बराबर भी जुल्म ना करे। मतलब किसी को न मारे पीटे, न तकलीफ़ दे, न फिज़िकली, न मेंटली, न माली तौर पर, किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ये उसके ऊपर जुल्म होता है, उसका हक नहीं देना, ये जुल्म होता है। तो सहाबा वो जुल्म समझ रहे थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया, आयत में जुल्म से मुराद गुनाह नहीं है बल्कि शिर्क है। क्या तुमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के अपने बेटों को की गई नसीहत नहीं सुनी? ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये तिरमिज़ी की हदीस है ना, सूरह लुक़मान के अंदर, क्या है, इन्नहु शिर्कुल लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है। आप बोलेंगे शिर्क जुल्म कैसा है? क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए और मालूम होता है कि शिर्क करेगा तो हमेशा कहाँ जाने वाला है, जहन्नम में। तो उसने खुद अपने ऊपर जुल्म किया ना, अल्लाह ने नहीं किया, उसने खुद शिर्क के रास्ते को चुना और अपने ऊपर जुल्म कर लिया, हमेशा के लिए वो आग में चला गया, इसलिए उसको जुल्म कहा गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया? कुरान ने तो नहीं दिया ना, किसने दिया? ये हदीस ने। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बहुत अहम है कुरान को समझने के लिए। ठीक है, मिसालें और भी है, इतनी काफ़ी है अभी हमारी बात को समझने के लिए, वक्त की कमी है। इंशाअल्लाह ताला इसकी आगे की बात जो है हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।